मैं एक छोटे लड़के को मार बैठा। मैं बुरी तरह डर गया। मैं तेजी से उसके पास पहुंचा। छोटा लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा। मैं जमीन पर ढह गया। तभी लड़के का पिता आ पहुंचा। जब उसने अपना बेटा जमीन पर मरा पड़ा देखा तो पिता गहरे दुख में डूब गया। अपने बेटे को मारने वाले व्यक्ति को देखकर वह तुरंत जमीन से बंदूक उठा लेता है। भले ही मैंने जो हुआ था उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिता क्रोध से भरा हुआ था। वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। जिस पल मैं सोच रहा था कि अब मेरी मौत तय है, ठीक उसी समय एक गोली पहले उसके दिल को भेद गई। यह गोली मेरे दोस्त ने चलाई थी ताकि वह मुझे बचा सके, लेकिन इस सिलसिले वाली त्रासदियों ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। हम तो सिर्फ शिकार करने आए थे, लेकिन समहाउ हम हत्यारे बन गए। मेरे घबराहट भरे पैनिक के मुकाबले मेरा दोस्त असामान्य रूप से शांत था। उसने दोनों लाशों को घास में छिपा दिया। मुझे देखा कि मैं वहीं जड़वत खड़ा हूं तो उसने तेजी से मुझे खींच लिया, लेकिन हमें यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक और बड़ी त्रासदी आने वाली है। लेकिन मेरा दोस्त गाड़ी लेकर उत्तरी जंगलों की ओर चल पड़ा। उसने राइफल उठा ली और फिर से शिकार करने की तैयारी कर ली। मैंने घबराकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? तभी उसने समझाया कि वह इस इल्यूजन पैदा करना चाहता है कि हमने उस जंगल में शिकार ही नहीं किया, हम अभी भाग नहीं सकते। अगर हम अपराध बोध में भाग गए तो यही साबित हो जाएगा कि हम हत्यारे हैं। अभी हमें यही नाटक जारी रखना होगा, तभी हम चुपके से लाशों और सबूतों का निपटारा कर सकेंगे। उसके बाद ही हम शहर से निकल सकते हैं। उसकी व्याख्या सुनकर मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे उसका साथ देना पड़ा। नाटक को और ज्यादा कन्विंसिंग बनाने के लिए हम पास की एक दुकान पर गए। हमने जानबूझकर यह जिक्र किया कि हम पास के जंगल में शिकार कर रहे थे। उसके बाद हम मोटल वापस लौट आए, लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। इतने लंबे दिन के बाद थके हुए आदमी आमतौर पर क्या करते हैं? इसलिए हम एक रेस्तरां में दिखाई दिए और नाटक किया कि हम पूरे दिन की थकान के बाद बहुत भूखे हैं। उस मौके का इस्तेमाल करके हमने सहजता से यह जिक्र कर दिया कि हम उस जंगल में शिकार करने नहीं गए थे देर रात तक।